विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन जमकर बहस देखने के लिए मिली, तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने क्या कुछ कहा, इस पर बात की हमारे संवाददाता पवन सिवर ने। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज एक मुद्दे पर हंगामा हुआ है, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के विधायक गीता भुक्कल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। मैम, जो ये मामला था जिसमें उच्चाणा के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही थी, उस दौरान दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री उन्होंने एक टिप्पणी की और ये कहा कि ये जो पूरा मामला है, इसमें जो ये प्रिंसिपल है, 2011 में जब आप शिक्षा मंत्री थे तो आपके आवास पर कोई समझौता हुआ था, तब भी इस तरह कोई मामला सामने आया था, आपने ऐतराज जताया। मैम, क्यों इस वाक्य को यहाँ सदन में इस तरह से उठाना पड़ा? है बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट। जिस समय हमने ये मामला विधानसभा में उठाया कि बच्चियां अपने आप को शिक्षण संस्थाओं में असुरक्षित महसूस करती हैं, बच्चियां केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से सुरक्षित नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि वर्किंग प्लेस पर हमारी जो वुमेन वर्किंग महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, बेटियां गायब होती जा रही हैं, बच्चे गायब होते जा रहे हैं। अच्छा होता खड़े होकर वो बताते, प्रदेश की बदनामी हुई, पूरे देश में प्रदेश की इस बात को लेकर बदनामी हुई कि विधानसभा क्षेत्र उच्चाणा के जहां से वो विधायक हैं, वहां की बेटियों को देश की राष्ट्रपति महामहिम को चिट्ठी लिखनी पड़ी, देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ी, चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखनी पड़ी, वुमेन कमीशन के मेंबर्स को चिट्ठी लिखनी पड़ी। उन्होंने उस समय दुष्यंत चौटाला जी ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया और बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए क्यों जाकर वहां पर वो खड़े नहीं हुए? केवल और केवल ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, मैं समझती हूँ, मैं भी एक महिला हूँ, विधायक हूँ, हमारा हक बनता है प्रदेश की बेटियां और खासतौर से गरीब तबके की, दलितों की, बीपीएल की बच्चियां सरकारी स्कूलों में पढ़ने आती हैं। ये मामला न केवल उच्चाणा का है, ये मामला जो है गुला में भी हुआ, ऐसा हिसार में भी हुआ, ऐसा रेवाड़ी में भी हुआ। हाईकोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया। उसके बावजूद भी प्रदेश के मुखिया या डिप्टी सीएम को खड़े होकर बेटियों को हम सुरक्षा देंगे ऐसा आश्वासन देना चाहिए था, ना कि इससे ध्यान भटकाने का काम करना चाहिए था। जो पूरा मामला जब हुआ मैम, तीखी नोकझोंक के बाद अब हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले की हाईकोर्ट की सिटिंग जज जांच करेंगे। आप संतुष्ट हैं उस जांच के आश्वासन से? देखिए, ऐसा है, जब हमने विधानसभा में ये मामला उठाया है, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है कि वो प्रिंसिपल कौन है, मैं बिल्कुल नहीं जानती किस क्षेत्र से हैं। इस तरह से केवल और केवल आरोप लगाना, उनको क्लियर करना चाहिए। वो वहाँ के विधायक हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, अब तक तो उनको इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए था। 2 महीने से वो चुप क्यों थे, उनको बताना चाहिए था। और जिस समय की वो बात कर रहे हैं, 2005 में मैं कलायत से विधायक थी, मैं मंत्री भी नहीं थी और ना ही दुष्यंत चौटाला जो है यहाँ पे इस सदन के सदस्य थे। 2011 की बात कर रहे हैं। 2005 और 11 का उन्होंने मामला कहा है। मैं उनको स्पष्ट करना चाहती हूँ, बिल्कुल भी मेरे संज्ञान में ये मामला नहीं है। ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए घर में मीटिंग और पंचायत करवाना कम से कम मैं समझती हूँ एक विधायक होने के नाते और महिला विधायक होने के नाते कतई भी संभव नहीं है। आप पूर्व शिक्षा मंत्री है मैम, और इस तरह के जो मामले सामने आए कैथल में, हिसार में, जींद में, तो आप क्या मानते हैं कहाँ लूज होल है, कहाँ कमी है? अभी भी ये जो जिस तरह का माहौल प्रदेश में बीजेपी की जेजेपी सरकार ने किया है, उन्होंने बहन बेटियों को ये आश्वासन नहीं दिया, उल्टा एलिगेशन आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। हम समझते हैं, हमारा कॉल अटेंशन लगा है, हम इस पर गंभीरता से चर्चा करेंगे। आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय सुरक्षित हरियाणा में बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। सेक्स रेशो लगातार घटती जा रही है, बच्चियां स्कूल छोड़ती जा रही हैं, महिलाएं अपने आप को हर जगह असुरक्षित महसूस कर रही हैं, बेरोजगारी में नंबर 1 हमारा हरियाणा, अपराध गतिविधियों में नंबर 1 होता जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इस पर वो चर्चा करें, ना कि सदन का ध्यान भटकाएं। अगर उनको ये लगता है तो जरूर बताना चाहिए, जरूर बताना चाहिए। और ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को तो कभी भी शिक्षण संस्थाओं में रखने का कोई मतलब ही नहीं होता। जी। हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल थी, जो कह रही हैं कि आज जिस मुद्दे के ऊपर बहस हुई है, इस मामले में केवल ध्यान भटकाने का प्रयास किया गया है, आरोप प्रत्यारोप हुए, जबकि इस पूरे मामले में सरकार को ये बताना चाहिए था कि जो ये पूरा घटनाक्रम है, जिस तरीके से बेटियां सुरक्षित नहीं है, उसको लेकर किस तरह कदम उठाए गए या फिर जो कदम नहीं उठाए गए उसकी जिम्मेदारी किसकी थी। और साथ ही उनका ये कहना है कि जो आरोप उनके ऊपर लगाया गया है वो निराधार है और वो आपराधिक प्रवृत्ति के किसी भी व्यक्ति को अपने घर पर बुलाकर समझौता करवाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन इस पूरे मामले में ध्यान भटकाने का आरोप जो है वो गीता भुक्कल ने सत्ता पक्ष के ऊपर लगाया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़।